हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं आरईएस सिस्टम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। और इसके हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसमें, और फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वाला जो सिस्टम है, इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है वो एएनएम, जीएनएम और आपको बीएससी नर्सिंग और फार्मा में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आराम से। So let's start. So the reticular endothelial system also known as mononuclear phagocytosis system। ठीक है, तो इसको हम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस सिस्टम बोलते हैं। क्या काम करता है? बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करता है, इम्यूनिटी को बनाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब आरईएस सिस्टम क्या करता है? मैक्रोफाज की सेल बनाता है, जिसको हम मैक्रोफाज स्पेशलाइज सेल बोलते हैं। मैक्रोफाजिस क्या होते हैं? बैक्टीरिया को खा जाती हैं। बैक्टीरिया को, पैथोजन को, या जो भी बाहर से प्रोडक्ट आता है उसको खा जाती हैं। और जो खा जाती हैं उसके बाद में जो बचता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। इसका जो सेकंड है, जो मैक्रोफाइजिस की सेल हैं, जो आरईएस सिस्टम से आई थी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से आई थी, वो बहुत सारी टिश्यू में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे लीवर में होंगी तो कूफर सेल में मिलेंगी, स्प्लीन में मिलेंगी, लिम्फ नोड में मिलेंगी, लंग्स में मिलेंगी, और बोन मेरो में भी ये मिलती हैं। इनका काम क्या है कि जो भी पैथोजन को ये मारती हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं, उनको बाहर निकालती हैं इन वाले ऑर्गन के थ्रू, जैसे लीवर का थ्रू, स्प्लीन के थ्रू। तो इनका काम होता है कि ये जो मर गई हैं सेल, उनको बाहर निकालने का काम है, क्लियर करने का उनका काम है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको मिलेगा एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब है, जैसे कोई पैथोजन खा लिया उसने, तो अब ये वाली जो सेल होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंट कराती हैं टी सेल के ऊपर। टी सेल का क्या काम होता है? ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सेल होती हैं, ये भी बैक्टीरिया को पहचानने में, उनको मारने में हेल्प करती हैं। इट मीन्स कि इनको एडेप्टिव इम्यूनिटी को इन्हांस करना रहेगा। ठीक है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट करती हैं टी सेल। तो टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैक्रोफेजेस का काम होता है वैसे ही टी सेल का काम होता है। वो एक स्पेशली जो आते हैं बैक्टीरिया, वापस आ रहे हैं, वापस से जो बाहर से चीज़ें हैं उनको किल करने का काम इनका होता है। अब आरईएस सिस्टम जो होता है उसमें साइटोकाइनिन प्रोडक्शन भी होता है, साइटोकाइनिन रिलीज होता है। साइटोकाइनिन का काम होता है सिग्नलिंग करना। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसको हम बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन को हम, जैसे कि बहुत सारे इसमें होते हैं, इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ और इंटरफेरॉन। इनका क्या काम होता है? जब ये कोई बाहर से आ जाता है, पैथोजन हुआ, बैक्टीरिया हुआ, तो इनका काम क्या होता है? ये सिग्नलिंग करते हैं, ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर वहाँ पे उसको किल करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करते हैं सिग्नलिंग का। तो एक्टिवेट अदर इम्यून सेल। उसके नेक्स्ट में है आयरन स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग। आरईएस सिस्टम का क्या काम होता है? जो भी ब्लड सेल होती हैं, अगर वो पुरानी हो जाती हैं तो उनको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और उससे आयरन जो निकलता है उसको ये रिसाइकल कर लेता है, वापस से ले लेता है, और फिर न्यू वाली सेल में ऐड कर देता है। ये इसका काम होता है ये आरईएस सिस्टम का। अब द प्रोसेस इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग आयरन होमोस्टेटिस। तो आयरन के लिए क्या करता है? होमोस्टेटिस का काम करता है, आयरन को मेंटेन कर रखता है बॉडी में। उसके अलावा इसका काम होता है इम्यून सर्विलांस का। हम जो काम पढ़ रहे हैं वो आरईएस सिस्टम के पढ़ रहे हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। आरईएस में क्या होता है, ये ना पूरे ब्लड में इधर से उधर घूमते रहते हैं टिश्यू के लिए। जो भी बाहर का प्रोडक्ट दिखेगा, माइक्रोफाइजिस उनको, क्योंकि आरईएस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है मैक्रोफाइजिस की सेल, ये वाली। तो ये क्या काम करती हैं? उनको डिटेक्ट करती है, उनको मारने का काम इनका करती है, और फिर बाहर भेज देती हैं बॉडी से। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम आरईएस सिस्टम का काम करता है। मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे ही, यहाँ से होके निकलेगा। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ इम्यून मेमोरी। अब जैसे बैक्टीरिया कोई बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आरईएस सिस्टम है उसके पास में एक ऐसी चीज़ होती है कि वो मेमोरी डेवलप कर लेता है।
कि वो वापस से आएगा तो उसी प्रकार का उसमें ना एक्शन लेना पड़ेगा उस बैक्टीरिया के लिए। तो इनका काम भी ये होता है। अब ये काम तो तभी होगा जब आरईएस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आरईएस सिस्टम का ही काम होता है ये सब चीज़ों को कराना। तो वो सब चीज़ है। रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, अगर एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हो जाए या कॉम्प्लेक्स बन जाए तो इसको रिमूव करने का, बॉडी से ख़त्म करने का काम भी आरईएस सिस्टम ही करता है। उसके बाद में सपोर्ट इन इन्फ्लामेशन, अगर कोई सेल मर जाती है माइक्रोफेजिस के थ्रू तो वो इन्फ्लामेशन बन जाती है, ये पता है। फिर उनको क्लियर करते हैं, क्लियर करने का काम इनका होता है आरईएस सिस्टम का। तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे इस चीज़ को। समरी के केस में हमने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या करा रहा था? फैगोसाइटोसिस करा रहा था, बैक्टीरिया को खत्म कर रहा था। एंटीजन प्रेजेंटेशन था टी सेल के ऊपर, और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन का था। साइटोकाइनिन प्रोडक्शन मतलब सिग्नलिंग का करना, और आयरन रिसाइलिंग मतलब आयरन को वापस से अपटेक करना और वापस से उसको न्यू ब्लड सेल में लेके आना। और इम्यून सर्विलांस का काम कर रहा था कि कोई बैक्टीरिया वापस से आ रहा है तो उसको वापस से उसको ख़त्म करना। और रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, कौन सा? एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स। सो हमने जो भी सीखा है उसमें हमने ये देखा है कि ये बॉडी डिफेंस सिस्टम का काम करता है। किसके अगेंस्ट में? इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, और होमोस्टेसिस को बनाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे।